नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो कल अपने देश में एक दुखद दुर्घटना घटित हुई। घटना क्या थी? तो देश के जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिणवर्ती जिला जो कठुआ है, वहाँ पर सेना के जवानों के एक दस्ते के ऊपर कुछ अज्ञात आतंकवादी जो कि पूरी तरह से हथियार से लैस थे, उन्होंने अचानक अटैक कर दिया और फिर जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। और इस घटना में एक कमीशन्ड अधिकारी के साथ क्या है कि कुल 5 जवानों की इसमें मृत्यु हो गई, 5 जवान शहीद हो गए। और इसके बाद से ये जो पूरा क्षेत्र है वो तनावग्रस्त है। और यहाँ पर जो सेना के कह सकते हैं कि प्रशासन है, सेना है, वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव है। इन आतंकवादियों के खोजबीन चल रहे हैं और इनसे संबंधित कई सारे कह सकते हैं प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जैसे जो रक्षा सचिव हैं, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की है, इसकी जांच के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि इसमें जो भी संलिप्त संगठन है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी दुखद घटना है जो घटित हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे, क्योंकि इस पूरे घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है वो आई है कश्मीर टाइगर्स, एक संगठन की इसमें चर्चा देखने को मिली है कि आखिर जो ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया है वो कश्मीर टाइगर्स नामक एक आतंकवादी संगठन के द्वारा दिया गया है और इस कारण से ये चर्चा में है। तो आज इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है, इन परीक्षाओं के लिए बहुत सारे कोर्स संचालित कर रहा है। और ये जो कोर्स संचालित हो रहा है इस पर संस्कृति आईएएस बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, अप टू 75%, यानी 75% तक की छूट है। और ये जो छूट है ये कब तक वैलिड है? तो ये 12 जुलाई तक इस छूट को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन कोर्स के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं कि आखिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, इनकी फ़ीस क्या है, इसमें कौन पढ़ाएगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कितना कवरेज होगा, किन चीज़ों का कवरेज होगा, ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 9555124124 इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है कि संस्कृति आईएएस का जो वेबसाइट है इस पर विजिट करके आप इसके बारे में जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर ले इस न्यूज़ की। तो न्यूज़ है कि हु आर कश्मीर टाइगर्स, यही चर्चा का विषय है कि आखिर जो कश्मीर टाइगर्स है, जो कि कल की घटना में ये पूरी तरह से नाम चर्चा में ये कह सकते हैं कि आजकल चल रहा है। इसमें ये कहा गया है जैसे मोहम्मद शैडो मिलिटेंट आउटफिट विच कैरिड आउट कठुआ टेरर अटैक। तो देखिए, इसी कह सकते हैं हेडलाइंस में इसका उत्तर भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसी का एक शैडो है, उसका एक छाया है, उसका एक छद्म रूप है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो संगठन है इसी के एक तरह से पार्ट के रूप में ये जो कश्मीर टाइगर्स है ये भी एक छोटा सा आतंकवादी संगठन है जो कि इस समय पूरा जम्मू कश्मीर में ये पूरी तरह से एक्टिव है। और अभी हाल ही में इसकी जो मिलिटेंट कह सकते हैं कि एक अटैक देखने को मिला सेना के जवानों के ऊपर। ये अटैक हुआ जो कि कहाँ पर हुआ? तो जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणवर्ती जिला है कठुआ, वहीं पर ये अटैक हुआ और इसमें 5 सेना के जवान मारे गए। और ये पहली घटना नहीं है। अगर बात करें तो जो ये कश्मीर टाइगर्स कह सकते हैं जो आतंकवादी संगठन है ये लगातार सक्रिय है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अगर बात करें तो ये लगातार अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और वहाँ घाटी क्षेत्र में जो कह सकते हैं कि शांति बनी हुई है उसको क्या है कि ये बिगाड़ना चाह रहा है। तो इस कारण से ये पूरा न्यूज़ चर्चा में है। और अगर बात करें तो ये एक बड़ा कह सकते हैं अटैक था और इसमें क्या है कि बड़ी संख्या में कैजुअल्टी भी हुई है।
5 सैनिक तो शहीद हुए हैं, इसके अलावा काफ़ी संख्या में इसमें जवान घायल हुए हैं और उनकी स्थिति भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। तो अगर हम बात करें कि एक तरफ जहां सरकार जम्मू कश्मीर में शांति की स्थापना करना चाह रही है, वहीं क्या है कि वहां पर जो अभी तक जो आतंकवादी संगठन एक तरह से कहें तो अज्ञात में चले गए थे, एक तरह से वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से ये अपना फन वहाँ पर उठाने लगे हैं। वहाँ पर जो आतंकवादी कह सकते हैं गतिविधियाँ हैं उनको सक्रिय कर चुके हैं और इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो चूंकि पहली बार कहें तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार इस पर काफ़ी एक्टिव है और कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सारे कह सकते हैं विदेश मंत्री, जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल हैं, वो भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। और इस स्थिति में भी क्या है कि अगर इस प्रकार के घटनाओं को आतंकवादी संगठन अंजाम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी सुरक्षा कह सकते हैं कि जो चक्र बनाया गया है, जो वहाँ पर अवैध जिसको बताया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं चूक है। सरकार को, प्रशासन को, सेना को या इससे जुड़े हुए जो भी संगठन हैं उनको अच्छे से यहाँ पर वर्कआउट करना होगा और इस प्रकार के जो भी संगठन हैं उनको जड़ से मिटाना होगा। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो पूरा घटना घटित हुआ ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहाँ पर सेना के जो जवान थे वो गश्त पर थे। ये सामान्य प्रक्रिया है, वो अपने रूटीन के अनुसार क्या है कि यहाँ पर गश्त पे थे, यहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रूटीन जो उनकी गश्त होती है उस पर जा रहे थे और उसी दौरान काफ़ी संख्या में हथियार से लैस और वो भी अत्याधुनिक जो हथियार हैं गोला बारूद के साथ उनके ऊपर अचानक कुछ मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया और कह सकते हैं कि इसमें ये एक बड़ा कैजुअल्टी हुआ और इसमें बड़ी संख्या में लगभग अभी तक जो सूचना है कि 5 जो जवान हैं एक अधिकारी के साथ मरे हैं, जबकि बड़ी संख्या में इसमें जो जवान हैं वो घायल हुए हैं और अभी भी क्या है कि उनका इलाज चल रहा है। अब देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है वो है कश्मीर टाइगर्स। ये जो कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनोलॉजी आ रही है या कहें कि ये जो संगठन का नाम आ रहा है कि आखिर जो कि ये कहा जा रहा है कि जो कश्मीर टाइगर्स आतंकवादी संगठन है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आखिर ये जो संगठन है ये कौन, ये कब इसको चर्चा में हमें देखने को मिला और कब से ये सक्रिय है, अगर इसके बारे में हम देखें, जिसने कि कठुआ में ये आतंकवादी जो घटना है उसको अंजाम दिया। तो देखिए, अगर हम बात करें इस कश्मीर टाइगर्स आतंकवादी संगठन की तो सबसे पहली बार ये सुर्खियों में कब आया कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने की बात आई। जब ये चर्चा में आया उसी दौरान वर्ष 2021 में ये चर्चा में आ गया। क्यों आया? तो उस दौरान क्या है कि एक तरह से ये जो जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है उसकी छाया, उसके शैडो या उसके कह सकते हैं कि अनुपस्थिति में उसके तौर पे क्या है कि ये काम कर रहा था। और 2021 में जो साउथ वहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ बड़े आतंकवादी घटनाओं को इसने अंजाम दिया। अगर बात करें तो इस क्षेत्र में इसने ये संगठन के जो भी मिलिटेंट्स थे उन्होंने ग्रेनेड के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और इसमें भी कैजुअल्टी हुई। अगर बात करें तो 3 लोग मारे गए और काफ़ी संख्या में लोग इसमें घायल हुए। और तभी से क्या है कि ये जो कश्मीर टाइगर्स जो आतंकवादी संगठन है ये चर्चा में बना और तब से क्या है कि लगातार ये इस प्रकार के गतिविधियों को या घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यही नहीं, अगर बात करें कि जब 370 हटाए जाने की बात आई तो उस दौरान क्या है कि ये जो संगठन है वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो गया और उस दौरान ये भी कहा गया, वहाँ जो भी पुलिस प्रशासन है या जो भी वहाँ पर कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पर मूल रूप से इस समय घाटी क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर 2 संगठन ऐसे जो आतंकवादी संगठन है वो सक्रिय हैं। पहला क्या है कि TRF है जिसको द रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं और दूसरा है पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेज। तो ये 2 प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं जो कि यहाँ पर बड़े स्तर पे सक्रिय हैं। यही नहीं,
अब अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठन हैं, उनकी एक खास विशेषता इस समय देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि इनके नमनक्लेचर की, इनके नामकरण की, तो इसमें क्या है कि अब बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या कि पहले जो इनके नाम रखे जाते थे वो रिलीजन बेस्ड थे, यानी धर्म आधारित थे। धर्म आधारित जो वर्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो भी आतंकवादी संगठन थे वो अपना नाम रखते थे। लेकिन अब इसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इनके नमनक्लेचर जो नेचर था, जो प्रकृति थी, अब वो क्या है कि परिवर्तित हो रही है। और अब ये जो नाम रख रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष रख रहे हैं। देखिए इनकी सोच कितनी तेजी से बदल रही है। जो भी परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप क्या है कि अब ये जो धर्म आधारित नाम रखते थे, जिससे ये होता था कि कुछ खास वर्ग या धर्म वाले लोग ही इनसे जुड़ते थे, लेकिन अब इनका टारगेट क्या है कि ये सभी प्रकार के जो धर्म अनुयायी हैं, जो लोग हैं, उनको अपने इस संगठन से जोड़ सके। इस कारण से ये क्या करें तो धर्मनिरपेक्ष जो नेम है, जो नाम है, वो अपने संगठन का रख रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई खास समुदाय ही इनसे जुड़े, बल्कि क्या है कि इनका प्रभाव सभी समुदाय या धर्म तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान इस समय क्या है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को तेजी से सक्रिय करने के लिए क्या है कि लगातार दबाव बना रहा है। वो परेशान है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो शांति पूर्वक, यहाँ पर कोई इस तरह की घटना देखने को नहीं मिल रही है। और जब से भारत ने इस पूरे क्षेत्र पर काफ़ी दबाव बनाया है, पूरा अपना अधिकार बनाया है, और यहाँ पर जो सेना है वो पूरी तरह से क्या है एक्टिव है, तब से क्या है कि छटपटा रहा है पाकिस्तान की यहाँ पर कैसे हम अव्यवस्था उत्पन्न कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो छोटे आतंकवादी संगठन हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो लश्कर और जैसे मोहम्मद जैसे इस प्रकार के जो बड़े संगठन हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हैं, और इनका क्या होता है कि ये धर्म आधारित होते हैं, और इनके नाम बदलने और इनका जो फैसला किया जाता है वो सामान्य तौर पे क्या है कि पाकिस्तान या वहाँ से जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, जो खास संगठन हैं, उनके द्वारा ये पूरा संचालित होता है। लेकिन अब क्या है कि इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने बताया कि नाम को क्या है कि धर्मनिरपेक्ष आधारित रखा जा रहा है। यही नहीं, उग्रवाद को धर्मनिरपेक्ष और स्वदेशी के रूप में भी क्या है कि अब प्रदर्शित किया जा रहा है, चित्रित किया जा रहा है। तो देखिए अब क्या है कि ये जो आतंकवादी संगठन है ये अब एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और समाज में अपना जो विस्तार है, अपना जो प्रभुत्व है, उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कदम भी बढ़ा रहे हैं। और ये क्या है कि भारत की जो प्रभुता है, यहाँ जो अखंडता है, आपस में जो एकता है, उसको ये तोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि अब पहले ये कहा जाता था कि कुछ खास जो समुदाय है वही आतंकवादी घटनाओं या आतंकवादी कह सकते हैं कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, उनसे जुड़ते थे। लेकिन अब क्या है कि ये अपना जो शिकार है, ये सभी धर्म, सभी अलग अलग जो समुदाय हैं उनके अनुयायियों को बनाना चाह रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये संगठन इस प्रकार की गतिविधि या क्रिया कर रहे हैं। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण है कि आखिर अभी तक जो घटना घटित हुई है इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो पहले ही हमने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में भारत काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा सचिव और देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये सभी यहाँ के दौरे कर चुके हैं। और अभी हाल की जो घटना घटित हुई है इस पे यहाँ पर जो देश के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं उनका भी वक्तव्य आया है, और देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इसमें जो भी शामिल है उसको कड़े शब्दों में कह सकते हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। और इस प्रकार की जो ताकतें भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं
उनको कह सकते हैं कि पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया जाएगा। और इसके संदर्भ में जो सैनिक हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के लिए कह सकते हैं कि सहानुभूति व्यक्त की गई है और ये कही गई है कि इनके आत्मा को भगवान शांति दे। और इनसे जुड़ी हुई जो भी कह सकते हैं सहायता हो सकती है, वो सरकार, प्रशासन या अलग अलग जो संगठन हैं उनके तरफ से पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पे इस क्षेत्र में आतंकवादी जो छुपे हुए हैं या जो कह सकते हैं सक्रिय हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। और यहाँ पर जो शासन है वो तो एक्टिव है ही, और यहाँ पर जो भी अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि आने वाले समय में फिर इस प्रकार की कोई घटना यहाँ पर देखने को न मिले। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसमें ये जो घटना घटित है इस पर भी आपके अगर सिलेबस की बात करें, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेशन की बात करें, तो आपके प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो अगर बात करें आंतरिक सुरक्षा की, तो इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न बन सकते हैं। और इसमें ये बन सकता है कि आखिर आतंकवाद होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, आतंकवाद के प्रभाव क्या होते हैं। और ख़ास तौर पे देखिए, आपका सीमा पार आतंकवाद आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो इस प्रकार के टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कुछ पहले भी प्रश्न आपके यूपीएससी ने पूछे हैं, तो उदाहरण के तौर पे उनको हम कोट कर सकते हैं कि जैसे आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों और अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण करें, ये पूछ लेगा। फिर कह सकता है कि साथ ही आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं उनको बताइए। ऐसे ही 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में उभर रहा है, उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। और अभी जो कि हमने बोला कि जो भी इस प्रकार के आतंकवादी संगठन है, जो कि पहले अपना जो नाम है वो धर्म आधारित कह सकते हैं कि रखते थे, लेकिन अब क्या है कि अब ये धर्मनिरपेक्ष नाम रख रहे हैं। और ये जो प्रकृति बदल रही है, आखिर इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इस प्रकार के जो संगठन है इस प्रकार के प्रवृत्ति के परिवर्तन को क्यों अपना रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और इस समय अगर बात करें कि भारत के स्तर पे इस प्रकार के जो संगठन हैं उनके सफाई के लिए, उन पर कह सकते हैं रोक लगाने के लिए किस प्रकार के प्रयास सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं, ये सारे कह सकते हैं प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आज हमने देख लिया जो आतंकवादी घटना घटित हुई थी और इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य थे उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।